नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हम प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध के जीवन चरित्र पर। प्रिय दर्शकों, पिछले भाग में हमने चर्चा की थी तथागत बुद्ध के 31वें वर्षावास पर, जिसमें विशाखा तथागत से भेंट करती हैं और श्रावस्ती के पूर्व दिशा की ओर एक विहार का निर्माण कराकर तथागत सहित उनके संघ को दान करती हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे तथागत बुद्ध के कुछ और वर्षावास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जिसमें मुख्यतः यह जानने का प्रयास करेंगे कि राजा बिंबिसार द्वारा तथागत से उपोषण प्रारंभ करने की बात की जाती है, इसके साथ ही प्रातिमोक्ष के निर्माण के विषय में जो संवाद होता है। इस संदर्भ में प्रकाश डालने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आपको अनेक सम्मानों से विभूषित किया गया है। इसके साथ ही आपने विभिन्न मंचों पर बुद्धिज्म से संबंधित विचार भी प्रस्तुत किए हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। इन दिनों मैं देख रही हूँ कि बहुत रुचिकर श्रृंखला तथागत बुद्ध के वर्षावास से संबंधित चल रही है और इसको रुचि दर्शकों की स्वाभाविक रुचि इसमें होना भी बहुत साधारण और सामान्य बात है और वह हमें देखने को भी मिल रही है। इसीलिए उससे संबंधित प्रश्न, संदेश, सुझाव सभी कुछ हमें हमारे ईमेल तथा व्हाट्सएप पर प्राप्त हो रहे हैं। सभी को यहाँ समाहित करना तो हमारे लिए संभव नहीं होगा, किंतु कुछ महत्वपूर्ण और रुचिकर प्रश्न मैं ज़रूर आपके समक्ष रखना चाहूँगी। इसी में मेरा आपसे आज का जो प्रश्न है वह यह है कि तथागत बुद्ध से विशाखा 8 आग्रह करती हैं, ऐसा कल के एपिसोड में एक चर्चा थी। तो यह क्या विषय था, इस पर पुनः एक बार संक्षिप्त जानकारी हमारे दर्शकों को प्रदान करें। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन, फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे जिज्ञासु जानना चाहते हैं विशाखा द्वारा किए गए 8 आग्रहों के विषय में। ये घटना तथागत बुद्ध के 31वें वर्षावास से जुड़ी है। इस घटना के गुजरने के बाद विशाखा तथागत बुद्ध को और उनके संघ को श्रावस्ती के पूर्व दिशा की ओर एक विहार का निर्माण करके संघ को बुद्ध को दान देती है। दान देने से पहले घटना इस प्रकार है। विशाखा 8 बातों की आग्रह करती है बुद्ध से। तो पहली आग्रह इस प्रकार होती है, जब तक विशाखा खुद के शब्द में कहते हुए कहती हैं, जब तक मेरी आखिरी सांसें रहें तब तक मैं भिक्षु संघ को वस्त्र साटिक दान में दूँ। वस्त्र साटिक वो होता है जो वर्षावास के दौरान नहाते समय पहने जाने वाला वस्त्र। फिर दूसरी आग्रह इस प्रकार करती है, कोई भिक्षु हो, एक गांव से दूसरी जगह के लिए यात्रा कर रहा हो और वे बीच में श्रावस्ती से होता गुजरे, तो वे सदैव मेरे पास भोजन के लिए आमंत्रित है। तीसरी आग्रह इस प्रकार होती है कि कोई भिक्षु श्रावस्ती से किसी और जगह के लिए प्रस्थान कर रहा हो, यात्रा कर रहा हो, तो भी वे मेरे पास सदैव भोजन के लिए आमंत्रित है। चौथी आग्रह, अगर कोई
भिक्षु बीमार है और उसको भोजन की आवश्यकता हो तो वे सदैव मेरे पास भोजन के लिए आमंत्रित है। पांचवी आग्रह, उस भिक्षु की जो बीमार है, उस बीमार भिक्षु की जो देखभाल कर रहा है, उसको कभी भोजन की आवश्यकता पड़े तो वे सदैव मेरे पास भोजन के लिए आमंत्रित है। और फिर आगे जो आग्रह करती है विशाखा, वो इस प्रकार होती है। छठवीं आग्रह, उस बीमार भिक्षु के लिए कभी भी उसको औषधि की ज़रूरत पड़े तो वे सदैव मेरे पास आमंत्रित है। फिर सातवीं आग्रह, मेरे पास निरंतर हमेशा दलिए का सप्लाई रहेगा। कोई भिक्षु चाहे मेरे पास सदैव दलिया ले सकता है। और आठवीं आग्रह, भिक्षुणी संघ को नहाने के दौरान जो वस्त्र की आवश्यकता होती है वे सदैव मेरे पास से ले सकती हैं। मैं सदैव दान देने के लिए उत्सुक रहूँगी। तो ये थी 8 आग्रह विशाखा की। आशा करता हूँ हमारे दर्शक को उनके प्रश्न का समाधान मिल गया होगा। भंते जी धन्यवाद विशाखा के 8 आग्रहों पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अब हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के मूल विषय की ओर हम बढ़ रहे हैं, जिसमें तथागत गौतम बुद्ध से राजा बिंबिसार आग्रह करते हैं उपोसथ प्रारंभ करने का। एक तो हमारी यह घटना यहाँ इस एपिसोड में हम ले रहे हैं, दूसरा कि प्रातिमोक्ष कैसे प्रारंभ होता है, इसके पीछे की पूरी कथा क्या है, यह वस्तुतः प्रातिमोक्ष है क्या, यह भी हमारे दर्शकों को अवश्य बताइए। तो कृपया इस विषय पर हमारे दर्शकों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करें। दर्शकों, कल के एपिसोड में हमने चर्चा की थी तथागत बुद्ध के 31वें वर्षावास के विषय में। उसमें हमने खास करके चर्चा की थी विशाखा द्वारा तथागत बुद्ध और उनके संघ को दिए गए दान के विषय में। आज हम चर्चा करने वाले हैं उपोसथ के विषय में। तथागत बुद्ध के जीवन से संबंधित ये जो घटना है हमें उपोसथ के बारे में बतलाती है। सर्वप्रथम मैं उन सभी दर्शकों को उपोसथ क्या है संक्षिप्त में समझाना चाहूँगा। सूत्रों के अनुसार तथागत बतलाते हैं कि उपोसथ पूर्णिमा, अमावस्या, शुक्ल पक्ष की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की अष्टमी, महीने में ये जो 4 दिन हैं, इन तिथियों पर उपोसथ का पालन किया जाता है। तो उपोसथ में आम तौर पे एक जो गृहस्थ उपासक होता है वे या तो 5 शील या 8 शील या 10 शील लेकर उन 10 शील का उस एक दिन कड़ाई से पालन करता है। और अगर उसके घर के आसपास कोई बौद्ध विहार हो तो वे बौद्ध विहार जाके भिक्षुओं से धर्म देशना सुनता है, वहाँ पर दान करता है और सेवा देता है। अगर किसी के आसपास बौद्ध विहार ना हो तो वे अपने घर पे बैठ के ध्यान साधना करता है और इसी प्रकार शीलों का पालन करते हुए, सेवा करते हुए, ध्यान साधना करते हुए वे ये इस महीने के 4 तिथियों को बिताता है। तो इस उपोसथ की विधि का शुरुआत तथागत बुद्ध के जीवन काल में होता है और घटना कुछ इस प्रकार होती है। उस समय परिव्राजक संप्रदाय के श्रमण, भिक्षु, अन्य सन्यासियाँ वे आपस में मिला करते थे इन पुण्य तिथियों पर। पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन, महीने की ये 4 तिथियाँ, इन 4 तिथियों पर मिला करते थे। मिलकर आपस में
धर्म चर्चा किया करते थे। इनकी धर्म चर्चा सुनने आसपास के गांव के लोग आ जाया करते थे और इसी प्रकार ये परंपरा उस समय प्रचलित थी। तो एक समय की बात है, राजा बिंबिसार ध्यान में लीन थे और उनके मन में चिंतन होता है, क्यों ना इसी प्रकार की एक प्रैक्टिस तथागत बुद्ध भी शुरू करें, ताकि जो श्रद्धालु हैं, जो उपासक हैं, उनको अवसर प्राप्त होगा, वे भिक्षुओं के समक्ष आकर वो धर्म चर्चा सुन पाएंगे और उनका लाभ होगा। तो ये चिंतन के बाद राजा बिंबिसार तथागत के पास जाते हैं। तथागत के पास जाके निवेदन करते हैं, कहते हैं, तथागत, जब आज मैं ध्यान में लीन था तो मुझे ये चिंतन हुआ। और इस प्रकार वे तथागत से निवेदन करते हैं, कहते हैं, क्यों ना आप भिक्षु संघ को भी अनुमति दें। वे इन महीने की जो 4 पुण्य तिथियां हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, शुक्ल पक्ष की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की अष्टमी, इन 4 तिथियों पर मिलें। दर्शकों, खास करके ध्यान दें, राजा बिंबिसार ने सिर्फ इतनी ही निवेदन की थी कि ये जो भिक्षुजन हैं, इन पुण्य तिथियों पर मिलें। उन्होंने ये आग्रह नहीं की कि ये उन तिथियों पर मिलकर धर्म देश ना दें। तो इसी स्वरूप तथागत ने उनकी विनती को स्वीकार किया, राजा बिंबिसार की विनती को स्वीकार किया और भिक्षु संघ को आदेश दिया कि पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन भिक्षु आपस में एकत्रित हों और मिले। तो जब ये बात उपासकों को पता चली तो वे भारी मात्रा में भिक्षुओं के पास जाते, उनसे धर्म चर्चा सुनने, क्योंकि भिक्षुओं को आदेश नहीं था धर्म चर्चा करने का, तो वे उस सभागार में चुप रहते, मौन रहते। तो इससे वे उपासक जन नाराज़ होते और तथागत के पास गए। तथागत के पास जाकर कहा, तथागत, भिक्षुजन तो कुछ धर्म चर्चा नहीं करते, वे सिर्फ मौन रहते हैं। इस वारदात के बाद तथागत ने भिक्षुओं को बुलाया और आदेश दिया, कहा कि मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, इन पुण्य तिथियों के दौरान तुम लोग धर्म चर्चा कर सकते हो। और उस दिन से ये परंपरा शुरू हुई उपोषित की, और इस दिन भिक्षुजन उपासकों को धर्म देशना दिया करते हैं। तो ये थी कहीं घटनाओं में से एक घटना। आगे की घटना इस प्रकार है। प्राथिमोक्ष का प्रथम बार निर्माण होता है। प्रातिमोक्ष क्या है? प्रातिमोक्ष भिक्षुओं के आचार संहिता है। ये प्रातिमोक्ष विनय पिटक के अंतर्गत का एक ग्रंथ है जो भिक्षुओं का आचार संहिता कहलाता है। हमने पिछले एपिसोड्स में देखा था, सारिपुत्र ने तथागत के समक्ष आग्रह की थी कि वे प्रातिमोक्ष का निर्माण करें, और तथागत ने सारिपुत्र को रुकने के लिए कहा था जब सही समय आएगा तब प्रातिमोक्ष का निर्माण किया जाएगा। तो ये जो घटना अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं वे प्रातिमोक्ष के निर्माण की बुनियाद खड़ी करता है। तो इस घटना के अनुसार वैशाली के पास ही एक गांव हुआ करता था जिसका नाम कालंद था। इस कालंद गांव में एक धनी व्यापारी था जिसके पुत्र का नाम सुदिन्न था।
सुदिन्न शादीशुदा था और इसके कोई बच्चे नहीं हुए थे। इसी कारण वे चाहता था कि वे गृहस्थ जीवन त्याग दे और भिक्षु बन जाए। शर्त ये थी कि भिक्षु बनने से पहले, गृहस्थ जीवन त्यागने से पहले उसे माता पिता की अनुमति की अवसर थी, ज़रूरत थी। क्योंकि बुद्ध के नियम के अनुसार हमने पिछली कहानियों में देखा था कि जब तथागत ने राहुल को श्रामणेर बना दिया था, तो तब राजा बिंबिसार आते हैं और निवेदन करते हैं कि माता पिता की अनुमति के बिना किसी को भिक्षु नहीं बनाया जाए। तो सुदिन्न को भी अपने माता पिता की अनुमति की ज़रूरत थी, जिसके बिना वे भिक्षु नहीं बन सकता था। और इस प्रयास में उसने कहीं नाटक किए अपने माता पिता के साथ और बहुत कुछ नाटक करके किसी तरीके से मना लेता है अपने माता पिता को। जब इसके माता पिता मान जाते हैं और ये भिक्षु बन जाता है, तो उसके कुछ समय बाद एक अकाल आ जाता है। अकाल आने के कारण अब भोजन बड़ी आसानी से प्राप्त नहीं होता है। तो सुदिन्न सोचता है कि मेरे माता पिता, मेरे बंधु इतने धनी हैं, वे बड़ी आसानी से मुझे भोजन का प्रबंध करके दे देंगे। तो ऐसे ही एक दिन ये अपने पिता के घर बिना किसी बुलावे के भोजन के लिए चला जाता है। नियम के अनुसार, बुद्ध के नियम के अनुसार, जब एक भिक्षु को निमंत्रण दिया जाता है भोजन के लिए, तभी वे किसी के घर पे जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो ये बिना किसी निमंत्रण के अपने पिता के घर पे चला जाता है। अब पिता बड़ा खुश होता है अपने पुत्र को भोजन के लिए आया हुआ देख, और दबाव डालते हुए कहता है पिता पुत्र से कि आप अगले दिन के लिए भी भोजन के लिए आए। तो सुदिन्न अगले दिन भी भोजन के लिए चला जाता है अपने पिता के पास। और फिर सुदिन्न की माता चाहती है कि उनका बेटा गृहस्थ जीवन में वापस लौट आए, तो वे एक जाल बिछाती हैं। वे कहती हैं, बेटा हमारे पास इतना धन है, इतना ऐश्वर्य है, मगर हमारे पास तुम्हारे सिवा और कोई संतान नहीं है। तो क्यों ना तुम हमें एक संतान उत्पत्ति करके दे दो, एक पैदा करके दे दो, उसके बाद तुम चाहो तो गृहस्थ जीवन में मत लौटो। दर्शकों, मैं आप सबसे बताना चाहूँगा, ये घटना उस समय की थी जब प्रातिमोक्ष का ये नियम की स्थापना नहीं हुई थी। अब वो नियम क्या है, आपको इस कहानी के अंतिम में पता चल जाएगा। तो जब सुदिन्न की माँ इस तरीके से दबाव डालती है सुदिन्न पर, तो सुदिन्न बड़ी आसानी से राज़ी हो जाता है और कहता है ठीक है। तो भिक्षु रहते हुए, चीवर में रहते हुए, वे अपनी पत्नी के साथ 3 बार संभोग कर लेता है। संभोग के बाद आगे चल के उसे अपनी पत्नी द्वारा एक पुत्र प्राप्त होता है, जिसका नाम बीजक रखा जाता है। पुत्र का नाम बीजक रखा, इसीलिए पुत्र की माता का नाम, अर्थात कहें तो सुदिन्न की पत्नी का नाम बीजक की माता रखा गया। और लोग सुदिन्न के पुत्र के वजह से ही, जिसका नाम बीजक था, सुदिन्न को भी बीजक का पिता पुकारने लगे। तो सुदिन्न ने ये घटना को, इस वारदात को कई महीनों तक छुपा के रखा, और आगे चल के
सुदिन्न की पत्नी और उसका पुत्र गृहस्थ जीवन त्याग के वे भी संघ में शामिलित हो जाते हैं और एक समय के बाद इसे काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता है अपनी उस करनी पे। सुदिन्न को काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता है। तो इस पछतावे को देखकर जब भिक्षु संघ ने उसे टटोल के पूछा कि क्या कारण है, तुम उखड़े उखड़े रहते हो, तो उसने जवाब दिया। उसने कहा कि ऐसी ऐसी मुझसे वारदात हुई है। मैं चीवर में रहते ही, भिक्षु रहते हुए मैंने अपनी पत्नी के साथ 3 बार संभोग किया और उसके वजह से मुझे ये पुत्र प्राप्त हुआ है। तो ये बात भिक्षु संघ ने तथागत तक पहुंचा दी। तथागत ने सुदिन्न को बुलाकर नाना प्रकार से फटकार लगाई। कहा कि ये आचरण जो तुमने किया है ये भिक्षु को शोभा नहीं देता, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। और इस प्रकार से तथागत ने फटकार लगाई। इस समय तक तथागत के द्वारा एक भिक्षु को संघ से निकालने का कोई नियम नहीं बनाया गया था। जब कोई भिक्षु ऐसा कोई कर्म करे तो उसे संघ से बाहर निकालने का कोई नियम नहीं बनाया गया था। तो इसीलिए उसको संघ से तो नहीं निकाला, मगर तथागत अब एक नियम का या कहें तो प्रातिमोक्ष का निर्माण करते हैं। प्रातिमोक्ष क्या है? भिक्षुओं के आचार संहिता है। तो इसका निर्माण करते हैं और कहते हैं कोई भिक्षु इस प्रकार से आज के बाद संभोग करे, शारीरिक संभोग करे किसी भी रूप से महिला से, तो उसे हमेशा के लिए संघ के बाहर निकाल दिया जाएगा। और बतलाया कि इस प्रकार के नियमों से क्या फ़ायदे होंगे, इस प्रकार के नियम क्यों बनाए जाते हैं। तो कहते हैं कि इस प्रकार के नियम संघ का कल्याण करेंगे। फिर बतलाते हैं ये संघ की सुविधा के लिए भी है और जो बुरी प्रवृत्ति वाले हैं, नीच मन के हैं, वे उन पे पाबंदी लगाएंगे इस प्रकार के नियम। और जो शीलवान है, जो सदाचारी हैं, उनको इस प्रकार के नियम बढ़ावा देंगे। और इस प्रकार के नियम आने वाले जन्मों की जो आश्रमों की धारा है उस पर भी रोक लगाने में मदद करेंगे। इस जन्म में भी जो आश्रमों का प्रवाह हो रहा है उस पर भी रोक लगाने में मदद करेंगे। इस प्रकार के नियम जो श्रद्धा नहीं रखते तथागत में, उनके अंदर श्रद्धा का विकास करेंगे। और जो पहले से श्रद्धालु हैं उनका और बढ़ावा होगा। इस प्रकार से बताते कहते हैं ये जो नियमावली है, इन प्रकार की नियमावलियों की रचना के आधार पे कुशल धर्म की स्थापना होगी। तो ये थी प्रातिमोक्ष के रचना की घटना। अभी आगे चल के और किसी घटना के दौरान तथागत बुद्ध एक समय ध्यान साधना में लीन थे, तो उनके मन में एक विचार उत्पन्न होता है कि क्यों ना मैं ये जो प्रातिमोक्ष के नियम हैं, आगे चल के जो दर्शकों को मैं एक सेकंड यहाँ रोकना चाहूँगा, ये प्रातिमोक्ष का पहला नियम था। आगे चल के तथागत बुद्ध ने अनेक इस प्रकार की घटनाएं घटी और अनेक नियम जोड़ते रहे। तो कुल मिला के आज के समय में जो भिक्षु होते हैं उनके लिए 227 प्रातिमोक्ष के नियम है जिनका पालन करना पड़ता है। तो ये जो 227 नियम हैं,
अभी आगे चल के जो घटना की मैं बात कर रहा था, जब तथागत बुद्ध ध्यान साधना में लीन थे तो उनके मन में एक चिंतन आता है। वे इस प्रकार होता है कि क्यों ना वे अपने भिक्षु संघ को इस उपोषद के तिथियों के दौरान, पूर्णिमा, अमावस्या, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष की अष्टमियाँ, उसके दौरान क्यों ना मैं उनको ये प्रातिमोक्ष के उच्चारण का या संघायन का नियम बनाऊं, खास करके पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। तो ये नियमावली जोड़ दी गई आगे चल के, और एक नियम बन गया हर पूर्णिमा के दिन, हर अमावस्या के दिन, जिसे उपोषद कहा जाता है, तब भिक्षु लोग आपस में एकत्रित होते हैं और इस 227 नियमों का पाठ करते हैं, इन प्रातिमोक्ष का पाठ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले एपिसोड में हम बाकी की चर्चा करेंगे। नमो बुद्धाय। वंदे जी, बहुत बहुत धन्यवाद उपोषद एवं प्रातिमोक्ष से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए, क्योंकि यह मेरे लिए दोनों विषय नवीन थे और मुझे लगता है कि बहुत सारे दर्शकों को भी इसकी जानकारी नहीं होगी, तो यह उनके लिए बहुत योग्य एक तरह का ज्ञान रहेगा। आपका धन्यवाद। भवतु सबमंगलम, भवतु सबमंगलम, भवतु सबमंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के कार्यक्रम को यहीं विश्राम देने का, लेकिन इससे पूर्व मैं आपको बताना भी चाहूँगी और आपसे आग्रह भी करना चाहूँगी कि आपके मन में किसी तरह के प्रश्न हों, कोई जिज्ञासाएं हों, कोई सुझाव हों या किसी भी तरह का संदेश जो आप हमें देना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639010109। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है subharatibuddha@gmail.com। तो हम आशा करते हैं आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं, बल्कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर अपनी जिज्ञासाओं का निवारण करेंगे और हमें अपने सुझावों से, अपने संदेशों से, अपने मार्गदर्शन से अनुग्रहित भी करते रहेंगे। तब तक मैं डॉक्टर सीमा शर्मा भंते कुशल सुमन जी के साथ विदा लेती हूँ। कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो